मारता रहूं। समझ गया आप? हनुमान जी तो रह जाए मेरे पास और मैं घूमता रहूं सब जगह, सारे सारे रेवंत राम बनना चाहते हैं। सारे थोड़ी बन सकते हैं, वो तो कभी कभार एक आदमी बन गया, गलती हो गई तो गलती का सजा भी भुगत लिया आप लोगों ने। कितना बड़ा नाम कमाया मैंने। वो 40% में देश के अंदर कितनी बड़ी बदनामी, बनियान में 40% लेते हुए दिखी, फोटो दिखी कि नहीं दिखी? लोग कह रहे हो कहीं पागल है, बनियान में खा रही हो रुपया। तो अब हो गया भैया, जो होना था अब क्या करोगे? तुमने अपना हाथ से किया, किसी की गलती नहीं है, किसी समाज की गलती नहीं है, सिर्फ अपना ही समाज ने। जब गजेंद्र सिंह ने ये कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, कहां गया तुम्हारी मर्दानगी, कहां गई लोगों की? तब देश में लोग कह रहे हैं कहां नागौर की जो मर्दानगी थी कहां चली गई? हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने हरा दिया जो बनियान के अंदर 40% पैसे कर। बहुत बड़ी बदनामी हुई नागौर वालों की, ध्यान रखना इस बात का। ये तो मुसलमानों ने साथ नहीं देते तो मेरे को इसमें हो रहा था लोकसभा के अंदर 40% ज्योति के पास चले गए। ज्योति जी मंत्री बने, काम कराए तो करा लो काम, फिर मर्दानगी की बात मत करो। फिर ये करो कि बनियों में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं भैया, बढ़िया व्यापार करा, अपने व्यापारी बन जाओ, जाट की बात मत करो। जाट के गीत और बात करते हो तो अंदर मर्दान की भी होनी चाहिए। वो मर्दान की मेरे अंदर तो है, अब किसी के अंदर नहीं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, तो तैयार कर लेना, अब नहीं तो अब कर लेना, इंजेक्शन लगा लो, कोई लोग नहीं है तो। भाई हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा, इसी तरह चलेगा और इतिहास बनाएगा, और ऐसा इतिहास बनाएगा कि दोबारा ऐसा लड़ाका नहीं आएगा। ये तो आदत है मेरे शुरू से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्टियां हर जगह सस्पेंड हुआ। स्कूल में सस्पेंड, कॉलेज में सस्पेंड, यूनिवर्सिटी में सस्पेंड, बीजेपी सस्पेंड, विधानसभा सस्पेंड, लोकसभा सस्पेंड, पार्टी बना के खड़ा हो गया, नहीं बना पाए लोग। दादाजी 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 तो नौकरियां करता, गढ़ किला में ध्यान को नहीं, दादाजी कहीं काम करता, सबने जाना दादा पेट में दाणों गुणा को, दाणों जो को पेट में रही वही बोले। हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा और अपनी कौम का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाएगा। चूंकि आर्मी का कार्यक्रम है इसलिए मैं जोश भर रहा हूँ आपके अंदर। भाई हमारा बेटा आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पे गया, और निश्चित रूप से नागौर के और बच्चे किस तरह सेना के अंदर जाए, नागौर के और बच्चे किस तरह आगे आए। मुझे तो वो दौर भी याद है जब आरक्षण आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, मैं उस समय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मैं घूमता था पूरे राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जाट महासभा ने मिलकर मेरा ही लोकसभा का टिकट कटाया, फिर विधानसभा का कटाया, विधानसभा में जीत जाता, धर्मेंद्र हेमा मालिनी आ गया। अब आप सुनना मैं किस से लड़ा, सुनते रहो, पड़ोसी से नहीं लड़ सकते, किसी बिजली के कर्मचारी से नहीं लड़ सकता लोग। धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए, धर्मेंद्र बोला टंकी से कूद जाऊंगा, हार गए 2500 से। बड़े बड़े समाज के डॉन राजस्थान में जो धरती को तोलते थे सब मेरे खिलाफ हो गए, मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, लेकिन मैं हिला नहीं, झुका नहीं, संघर्ष करता रहा। मेरी माँ ने वो तकलीफें देखी है, वो दौर देखा है। भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रख रखा है, भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए आशीर्वाद दिया है कि हनुमान तुम आगे बढ़ो, इस कौम के और इस प्रदेश के देश के प्रत्येक जाति प्रत्येक समाज को तुम्हारे जैसे नौजवान की आवश्यकता है जो 100% ईमानदार हो। मैं चाहूँ तो इतना पैसा कमा लूँ, मैं चाहूँ तो इतनी ऐसा आराम करूँ, हेलीकॉप्टर घर पे खड़े मिले। मैं अगर ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? मैं तो दूसरा काम विदेश में जाके मैं ही कर लूंगा जो ज्योति मिर्जा करे, मेरे से नहीं होते क्या? ज्योति के पिताजी एमएलए थोड़े थे, मेरे तो पिताजी भी एमएलए थे, तो दादाजी थे। वो तो बहुत बचपन उसका गरीबी के दौर से गुजरा, तुम्हें नहीं पता इन बातों का, मुझे पता भाई, मैं तो उन परिवारों को नजदीक रहा हूँ। लेकिन लोगों को पता नहीं अभी भी गुलामी का क्या शौक है। भागे लोग हरियोड़ा के, जीत्यो डांग दिखे कौन, हरियोड़ा के लारा दौड़ रहे लोग, सा फला की दिमका। तो थोड़ी हिम्मत रखो, तब तो हो जाएगी बात, तब तो बजाओ डीजे पे गाने। रुको भाई, तब तो एक मिनट बेटा रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, तब तो बजाओ डीजे पे गाने, तब तो करो डांस। और मजबूती नहीं है तो अपने घर में बैठा बैठा गाना धीरे धीरे सुनो और मौज करो, बात करो मत हल्ला, क्योंकि तुम्हारी गिनती जो है ना वो हरियाणा दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक ही है। देश बहुत बड़ा है, इस देश के अंदर संगठित होके अगर मजबूत होना चाहते हो तो अभी से एक लाइन पकड़नी होगी। जितने भी दलाल किस्म के लोग हैं, जितने भी फर्जी नेता है, उनसे दूरी बनाओ। और कई लोग, ये मैं कल किसी का पढ़ रहा था, वो कह रहे साहब अपने तो अंतरजातीय विवाह करना चाहिए, तो फिर खत्म ही कर दो ना, कौन मना करा? हाँ, किसी ने अगर गलती से कर लिया वो अलग, उसकी मर्जी है, लेकिन अंतरजातीय विवाह का मैं समर्थन नहीं करता। फिर तो जाति खत्म हो जाएगी, जाति किसलिए लिख रहे हो? फिर अपना नाम लिख दो, जाति खत्म कर दो। क्यों गोविंद जी बताओ, आप कल ले आओ, आप हाईकोर्ट में लगा दो कि भाई जाति खत्म कर दो, ये जाति हम थोड़ा लाए। ये सारी चीजें, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना वो दूसरी जातियों में शादी कर लेते हैं, तो वो क्या करे, सीधे बेचारे जो गरीब होते हैं वो कह रहे ताली बजो, बढ़िया जीमन करा दिया, और साहब डोसा बनाया, क्या जीमन था, क्या डांस था, वो डांस और जीमन में ही चले जाते हैं।
और पता नहीं हो क्या रहा भैया। आज मैं गलत काम करूंगा तो मुझे देख 1000 लोग करेंगे, हनुमान जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मजा आ रहा है। हनुमान जी MP है, हम करेंगे। ये IAS है, हमारे राजा राम जी मील बताओ समाज के अध्यक्ष हैं। इनके परिवार से 5-5 बच्चे दूसरे समाजों में चले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कौन कौम का अध्यक्ष मानेगा? बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो? बात तो समाज की कर रहे हो, और समाज के तुम्हारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। काई के समाज के अध्यक्ष खुद ही बन गए। किसने बनाया? चुनाव हुआ क्या? खुद ही बन के बैठ गए कि का इलेक्शन में? बताओ मुझे। जमान जब तुम 5 और 6 नंबर पर आप परिवार बुरी तरीके से रोज आ रहा है, एक आध बार कोई लॉटरी खुल गई होगी, हम समाज के अध्यक्ष, हमने ये किया वो किया। शराब बेच के यहाँ पे पहुंचे, सब जानती दुनिया कैसे धंधा क्या करते थे। साइकिल के ट्यूब में दारू बेचते थे, पूरी दुनिया जानती है। भाइयों, ऐसे लोगों को आइकन मत मानना। एक संदेश दूंगा मैं, ये नशा जो बढ़ रहा है ना, इस नशे से कैसे रोकोगे आप? 2 किलो 5 किलो 15 किलो डोडे के अंदर बच्चा पकड़ा जाता है, वकील साहब बैठे हैं 6 महीने जेल में, 1 साल जेल में। आखिर नई पीढ़ी का क्या होगा भाई? कौन रखवाली करेगा इस देश की? कोई तो करेगा। सोचना, समझना, इसमें तो आप मान लो हो सकता है कि मेरे अंदर 5% कमी भी हो सकती है। भगवान होता है उसमें कमी नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करो। एक आदमी जो सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक अपने लोगों के बीच रहता है, वो कब खाना खाता है कब सोता है उसका पता ही नहीं। और मैंने मेरे साथ देखे कई विधायक MP ऐसे हैं जो रोज 8 बजे पार्टियां करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, और टिकट लेके जीत के चले जाते हैं। वही वहीं बैठते हैं, हम भी वहीं बैठते हैं, कंगना रनौत भी वहीं बैठती है, मैं भी वहीं बैठता हूँ, सारे बैठ तो रहे, सारे MP के, मोदी जी भी वहीं बैठते हैं। कि लोग कई टिकट से जीतते हैं, कई भाग्य से जीतते हैं, कई बिना संघर्ष के जीतते हैं, और कई बेचारे संघर्ष करके जीते। कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, BJP ने मुझे वैसे मारा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर भी लड़ रहा हूँ। मैं अंतिम लड़ाई फिर आपको कह रहा हूँ कि 28 की लड़ाई अंतिम है। नाराज भी हो जाना, खुद का नुकसान कर लोगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होना। हमारा नाम हो गया, 6 बार मैं जीत गया, 1 बार भाई जीत गया, पिताजी रह गए, तो नाम ही होते हैं धरती पर। और क्या, जिनका हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं उनके नाम ही तो है, और क्या हुआ है? किसने किसको देखा क्या कि कौन दिल्ली पर आया, किसने राज किया, कौन किया? किसी ने लिख दिए, कागजों में हो गया। तो भाई मेरा तो देखो इतिहास बन गया, और ये इतिहास इस राजस्थान में तो किसी की हिम्मत नहीं कि हनुमान बेनीवाल जितना संघर्ष कर सके। लोग तो थानेदार जब आता तब भाग जाते हैं, और मैं जब जाता हूँ सरकार डर जाती है। तो इससे अंदाज लगा लो कि व्यक्ति हमारी कौम की रखवाली सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, UP, दिल्ली, जम्मू के अंदर भी आपके नारे लगते हुए मिल जाएंगे, गाने बजते हुए लग जाएंगे, हर शादी ब्याह के अंदर। तो प्रयास किया, तो फिर नागौर से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैं नागौर में पैदा हुआ हूं, तो नागौर के लोग ताकतवर बनो, ये मैं चाहता हूं। नहीं तो मैं फिर जयपुर से बन जाता 98 में, मैं लिया क्यों आता? आपको जगाने के लिए आया हूं, ये नहीं मैं तो जगता रहूं और आप सो जाओ, आधी नींद में रहो, इससे नहीं चलेगा। आप सबको तय करना है, जो हो गया छोड़ो। कई बार गलती भी हो जाती है, कई बार नजर भी लग जाती है, आप लोगों की आदत भी है। एक बार हराते हो आप, 15 साल बाद मुझे आपने एक बार हराया मैदान के अंदर, मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हुआ। मैं पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों के लिए, किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और ईश्वर ने अगर चाह तो किसान कौम का कर्जा भी देश की सरकार से मुकाबला करके माफ कराएंगे। और अग्निवीर जिसमें हमारा प्रतीक जा रहा है लेफ्टिनेंट बन के, अब जो अग्निवीर है इसको हम समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर चालू हो। मैं नारायण को धन्यवाद दूंगा, और नारायण ने बड़ी लगनता के साथ बेटे को पढ़ाई करवाई, और हमारे परिवार के अंदर बड़ा परिवार हमारा, लेकिन नौकरियों के अंदर बहुत कम बच्चे हैं। आप मुझे भी देखो, मैं भी चाहता तो कांग्रेस BJP के नेताओं की तरह पेपर आउट करा के नौकरियां लगवा देता। अभी तक 50 परिवार में लगाता कि नहीं लगाता? तो कहाँ लगवा रहा हूँ बताओ? पेपर आउट करा के थोड़ी लगा रहा हूँ, अपनी मेहनत से लग रहे हैं। अगर पेपर आउट करा के लगाता तो 15 अफसर बनवा देते। बन रहे ना, कांग्रेस के नेताओं को रोज नाम आ रहे हैं, BJP के नेताओं के, अशोक जी के खुद के OSD का नाम आ गया, सिपाही का आ गया, बोले साहब ने कहा मेरे बेटे को पेपर दे दो। तो भैया एक जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, अगर इसकी चिंता कौन करेगा?